यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में हम बात करेंगे व्यक्तित्व मापन विधियाँ। जैसे आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हमने जो है आपको थर्ड यूनिट से जो है प्रथम अध्याय कंप्लीट करा दिया है। ये उसी के अंतर्गत आपका है, मतलब प्रथम अध्याय वृद्धि एवं विकास। थर्ड यूनिट का मतलब आपका यूनिट का नाम है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मापन विधियाँ किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। व्यक्तित्व मापन विधियों का उद्देश्य होता है व्यक्ति के विभिन्न मानसिक और भावात्मक तत्वों को मापता है, या आप कह सकते हैं मानसिक और भावात्मक तत्वों को मापना या समझना होता है। इन विधियों का उपयोग व्यक्तित्व विश्लेषण, संघर्ष व्यवस्था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर विकास और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका प्रयोग कब किया जाता है, तो संघर्ष व्यवस्था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर विकास और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में जो है किया जाता है विधियों का उपयोग। कुछ प्रमुख मापन विधियाँ कौन सी हैं, तो एक होती है आपकी प्रक्षेपी विधि होती है, एक अप्रक्षेपी विधि होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यक्तित्व मापन विधियाँ, व्यक्तित्व की मापन विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक आपकी अप्रक्षेपी विधि हो गई, एक जो है आपकी प्रक्षेपी विधि हो गई। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आपकी ये सारी जो है आपकी जो है विधियाँ आती हैं। TAT जो लिखा हुआ है इसके बारे में पूरा बताएंगे, और CAT ये इंग्लिश में हमने आपको बताया है। और यहाँ पे देख सकते हैं अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत जो है दो प्रकार की आपकी होती हैं। एक आपकी आत्मनिष्ठ विधि होती है और एक जो है वस्तुनिष्ठ होती है विधि। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत ये तीन विधियाँ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, प्रश्नावली और निर्धारण मापनी और क्रम निर्धारण। और आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आपकी विधियाँ आती हैं अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए ये सब, ठीक है। तो इसी आधार पर हम आगे बात करने वाले हैं प्रक्षेपी विधि किसे कहते हैं। यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी जानिए प्रक्षेपी विधि, यानी कि प्रक्षेपी शब्द सिगमंड फ्राइड ने दिया है या दिए हैं कह सकते हैं, यानी कि प्रतिपादक ये हैं। अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ या वस्तु कह सकते हैं के माध्यम से व्यक्त करना होता है। तो जो आपके भाव विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, ये जो है अन्य पदार्थ के जरिए जो है व्यक्त करते हैं। व्यक्तित्व मापने के लिए चित्र, आकृतियों, उद्दीपक वस्तुओं को काम में लाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत जो है आप अपनी बातों को, अपने विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि को जो है स्वयं न बता करके, खुद से बोल करके ना बता करके अन्य यानी कि किसी पदार्थ वस्तु के माध्यम से आप बताते हैं। तो पदार्थ वस्तु क्या हो गया, जैसे चित्र हो गए, आकृत हो गए, उद्दीपक हो गए, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो है प्रक्षेपी विधियाँ कितनी हैं। ये प्रक्षेपी विधियाँ है, यहाँ पे हमने 5 जो है प्रक्षेपी विधियों को लिया है। ये देख सकते हैं TAT, ये अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया ना। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ TAT मतलब थीमेटिक और अप्रिसिप्शन, अपने हिसाब से बोलिएगा, हमें इंग्लिश थोड़ा कम ही आती है। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग जो है परीक्षण बोल सकते हैं, या आप टेस्ट या विधि जो भी आपके समझ में बोल सकते हैं। और इसके प्रतिपादक इसको हम डिटेल में भी अगली स्लाइड में बताएंगे, पहले इसको नाम देख लीजिए आप सभी। CAT चिल्ड्रन, मतलब आपसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, और ये है चिल्ड्रन अप्रिसिप्शन, ठीक है, टेस्ट हो गया। और SAT हो गया सीनियर, और IBT एक ये भी इम्पोर्टेंट है आपका परीक्षण, ये मतलब प्रक्षेपी विधि। ये सारी आपकी प्रक्षेपी विधि हैं, इनको अच्छे से आप सभी विद्यार्थी याद करिए। वाक्य पूर्ति विधि हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी विद्यार्थी, ये आपकी जो है सारी ये प्रक्षेपी विधि हैं, ठीक है। ये जो है आपकी प्रक्षेपी विधि हैं, ये कह सकते हैं। और समझने के लिए और यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत अचेतन मन में जो दबी इच्छाओं का पता लगाते हैं। जो अचेतन मन, जो हमने आपको बताया था ना कि अचेतन मन यानी कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है ना, सिगमंड फ्राइड यानी कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो हमने बताया था आपको, ठीक है। चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है, और चेतन और अर्धचेतन, अचेतन, 3 प्रकार के मन होते हैं आपके, ठीक। तो ये लास्ट वाला अचेतन मन में दबी इच्छाओं का पता लगाते हैं। मनोविश्लेषणवादी यानी कि मनोविश्लेषणवादी इन्हीं विधियों पर काम करते हैं, ठीक है। जो मनोविश्लेषणवादी जो वैज्ञानिक होते हैं वो जो है इन पर काम करते हैं। यह विधियाँ व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में से उपयोगी होती हैं, मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में उपयोगी होती हैं। और बालक को चित्र के माध्यम से विभिन्न कार्ड मतलब चित्र या कुछ भी आप बोल सकते, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कार्ड दिए जाते हैं, अभी बताएंगे आगे, दिखाकर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इन विधियों में मुख्य रूप से रोड स्याही धब्बा परीक्षण विधि या बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि आदि प्रमुख विधियाँ। ये जो है प्रमुख विधियों के नाम यहाँ पे दिए गए हुए हैं, ये देख सकते हैं। अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं, स्टूडेंट को समझने का प्रयास करिएगा आप सभी। यहाँ से समझिए आप सभी विद्यार्थी। TAT जो दिया गया है इंग्लिश हमने अभी आपको पहले ही इसके हमने बता चुकी हूँ, यहाँ पे बताई हूँ।
तो देख सकते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो गया। तो इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है 14 वर्ष से एबव जो बालक होते हैं उनका जो है ये परीक्षण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण, इसको यानी ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। और इसके प्रतिपादन मतलब किसने दिया है? मार्गन व मूरे ने 1935। ये सब आपको अच्छे से। कुल कार्ड कितने होते हैं? 31 होते हैं कार्ड 31 होते हैं और 10 कार्ड पर महिला के चित्र होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 10 कार्ड पुरुष के चित्र बने होते हैं। कार्ड मतलब जैसे आपको बता दें, जैसे कि ऐसे आप जान लीजिए जैसे कि शादी के कार्ड होते हैं, बने होते हैं ना, आप सभी को पता होगा शादी के कार्ड जैसे बने होते हैं, इसी प्रकार से अलग अलग कार्ड होते हैं, इसी में जो है चित्र दर्शाए होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ये हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, सी, इसमें ये हमने सी भी है तो ये हम आपको बच्चों को नहीं देते हैं, और ये डी दे दिए। फिर इसको मिलान करने के लिए बच्चों को दिया जाता है, मतलब इसके अंतर्गत नहीं है, अब समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। फिर बच्चों को 2 उठा करके मतलब ये कार्ड दिया जाता है, तो इसको मतलब बताना होता है कि हाँ ये है कार्ड के तौर पे आप ये समझिए। बाकी मतलब अगले उसमें बताती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं महिला के चित्र बने होते हैं। कार्ड समझाने का प्रयास किए हैं हम कि जैसे कार्ड है उस पर चित्र बने होते हैं। तो ये 10 कार्ड महिला के, 10 पुरुष के चित्र और 10 जो है महिला व पुरुष दोनों के, जिसमें कार्ड में पुरुष और महिला दोनों के चित्र होते हैं। और चित्र कैसे होते हैं? जैसे ये कार्ड है, ठीक है, तो इसमें पुरुष भी बना होगा, स्त्री भी बनी होगी मतलब, और ये कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो इसको पहचाना जाता है। इसी के आधार पर कहानी मतलब बनाते हैं। जैसे आपको हमने दिखा दिया कि इस पर ये पुरुष चल रहा है और ये औरत क्या कर रही, खा रही है, तो इसी के आधार पे आपको एक कहानी बतानी होती है कि हाँ पूरी आपको कहानी बतानी है कि इसमें क्या दर्शाया गया है इस कार्ड के अंतर्गत, ठीक। और एक खाली कार्ड होता है। बालकों को कुछ कार्ड दिखाए जाते थे। कार्ड दिखाने के बाद बालक को कहानी लिखने के लिए बोला जाता था। कहने का मतलब है सबसे पहले हमने एक कार्ड जिसे है दिखा दिए, ठीक है। अब इसमें जो चित्र दर्शाए गए हैं और क्या जो है प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं उसी के आधार पर कुछ समय दिया जाता था, मतलब 5-10 मिनट का समय, 5 मिनट का। बालक कहानी में जो शब्द, विचारों, संवेगों, अभिरुचि का प्रयोग करता है, मतलब उसमें जो लिखा उसी के आधार पर कहानी बताता है कि हाँ इसमें ये दर्शाया गया हुआ है, तो वो अपने विचारों यानी कि जो उसमें देख रहा है कार्ड में, तो वो अपने विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, संवेगों, अभिरुचि का प्रयोग किया है, बालक करता है, ठीक है। 14 से बालक, उसी के आधार पर बालक के व्यक्तित्व को मापा जाता है, ठीक है। और इसके बाद देख सकते TAT, ये इसका भारतीयकरण उमा चौधरी ने किया था, जो कोलकाता की रहने वाली थी, मतलब कोलकाता की रहने वाली हैं। फिर इसके बाद इसी जिस प्रकार से हमने कार्ड बताया आपको, उसी के आधार पर अगला देखना है आपको। बालक अंतर्बोध परीक्षण हो गया। इसमें 3 से 11 वर्ष के बालक आते हैं, यानी कि 3 वर्ष से 11 वर्ष के बालक आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। लियोपोल्ड बेलक, कहीं कहीं पे दूसरे तरीके से लिखा होता है बुक्स में, या कहीं आप पढ़ें तो 1948 हो गया। कुल कार्ड इसमें 10 होते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है TAT, इसमें प्रासंगिक अंतर्बोध में जो है 31 कार्ड हो गए और इसमें जो है 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र। अब आपको याद रखना है, जैसे ये 3 से 11 वर्ष के बालक हैं, तो 3 वर्ष का बालक, उसको ज़्यादा लिखना पढ़ना कहाँ आता है, कुछ तो नहीं आता ना, तो जानवरों के चित्र होते हैं, ठीक है, मतलब चित्र दिए होते हैं। 11 वर्ष का बालक को तो आता है, पर छोटा बालक को नहीं आता है, जो छोटे बालक को, तो वो व्यवहार करते हुए मनुष्य की तरह मतलब कार्य करते हुए, जैसे गाय घास खा रही, तो जैसे कार्ड है इसमें जो चित्र आपने दर्शा दिया है जानवर का या पुरुष का, उसको देख करके बच्चा बताएगा कि हाँ क्या कर रहा है। उसी के आधार पर व्यक्तित्व का जो है निर्माण हो, मतलब जानते हैं, उसका परीक्षण होता है बालक का। अब इसके बाद आप देख सकते हैं SAT जो है वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है 50 वर्ष पौर्ण, यानी कि 50 वर्ष से प्लस के बालक मतलब व्यक्ति आते हैं, पर्सन, ठीक है। इसका भी जो है, इसके प्रतिपादक जो है लियोपोल्ड इन्होंने दिया है। ये जो है परीक्षण यानी कि प्रक्षेपी विधि किसने दी है, तो ये आप कहिएगा कि जो है लियोपोल्ड बेलक ने दिया है। आपको याद रखना है कि कौन सी प्रक्षेपी विधि किसने दिया है, और ठीक है, और कितने कार्ड आते हैं, तो इसमें 16 कार्ड आते हैं, ये आपको याद रखना है। कार्डों में आकृति व छवि के आधार पर प्रौढ़ व्यक्ति चित्र देखकर जो है कहानी का निर्माण करता है। जैसे कि जानवरों का दिया होगा चित्र कि क्या कर रहा है, घास खा रहा है या किसी प्रकार का कौन सी प्रतिक्रिया कर रहा है, मतलब क्रिया, तो इसी के आधार पर होगा जिस प्रकार आपने पहले पढ़ा बालक। और मनोवैज्ञानिक कहानी के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण करता है, यानी कि जो वैज्ञानिक कहानी के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण करता है। जो वैज्ञानिक यानी कि परीक्षा करता होता है, जैसे टीचर हो गया, तो यानी कि जैसे अभी हमने इसके पहले उसमें बताया कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, वही इसका परीक्षण करते हैं, आम इंसान तो कर नहीं सकता ना। तो इसी प्रकार से व्यक्तित्व परीक्षण करता है। भारतीकरण चौधरी उमा, कोलकाता की रहने वाली। IBTA इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखिएगा। 3 से 19 वर्ष के जो है बालक इसमें आते हैं।
प्रतिपादक जो है कौन है, यानी कि ये जो है IBT, यानी कि ये जो है विधि किसने दी है, तो आपको याद रखना है कि ये विधि किसने दी है। तो ये विधि जो है हरमन रोसा ने दी है, इसको इम्पोर्टेंट है 1921। याद रखिएगा आप सभी विद्यार्थी, सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है और पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया। 13 से 19 वर्ष के बालक और कार्डों की संख्या 10, यानी कि आपको याद रखना है कार्डों की संख्या कितनी, वरिष्ठ में जो है 16 है और बाकी इसमें जो है 10, तो कुल कार्ड 10 हैं। ठीक है, कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं, कहने का मतलब है इसमें चित्र नहीं दर्शाए होते, इसमें स्याही के धब्बे बने होते हैं। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे इंक ब्लॉट, ठीक है, तो इंक मतलब आप जान ही रहे हैं। तो 5 काले और सफ़ेद, 5 काले और सफ़ेद हो गए, 2 काले और भूरे लाल रंग हो गए और 3 जो है विभिन्न रंग बहुरंगी रंग हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ 10 कार्ड आपके हैं कुल, तो 5 कार्ड जो है काले और सफ़ेद हो गए 2, और फिर जो ये 5 आते हैं आपके, ये जो है बहुरंगी हो गए। इसी प्रकार से आपको याद रखना है बालकों को आकृति दिखाकर, कहने का मतलब ये है कि बालकों को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है, मौखिक प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि जो है कार्ड जो दिखाया जाएगा उसमें किस प्रकार के जो है चित्र तो बना नहीं होगा, मतलब कि स्याही धब्बा मतलब कुछ, कैसे हम आपको बताएं, जैसे ऐसे है। ठीक है, तो इसमें जैसे कोई किस प्रकार से बताने के प्रयास करूं, ऐसे ऐसे करके क्या बना होता है, चित्र होते हैं। ये ए जैसे कि ये बना हुआ है तो आपको पहचानना होता है। सॉरी रुको, ये ऐसे जैसे ए बना हुआ है, ये सॉरी हटा दूँ इसको, जैसे ऐसे आप समझिए, ऐसे ऐसे चित्र बना होता है सर। ठीक है, ये बना हुआ है। अब इसको जो है डबल इस पर जो है ये ऐसे ऐसे बना होगा, बाकी सब ऐसे ऐसे बना, इसके अंतर्गत जो है चित्र बना होता है, उसको पहचानना होता है ऐसे। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब जो है ये जो होता है ये पार्ट, ये सब ऐसे 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 होगा धब्बा के टाइप से। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको चित्र पहचानना होता है। समझ में आया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर पे, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका 5 नंबर पे आप देखिए, यहाँ पे SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण हो गया 1930 बाय टेंडर, यानी कि ये जो है प्रक्षेपी विधि किसने दी है, तो आपको बताना है, इन्होंने दी है, इन वैज्ञानिक। ठीक है, बालक को कहानी पंक्ति वाक्य दिया जाता है, कहने का मतलब ये हुआ कि बालक को कहानी पंक्ति वाक्य दिया जाता है रिक्त स्थानों के आधार पर, यानी कि जैसे कि हमने दे दिया बालक ये डॉट डॉट हो गया, मतलब रिक्त स्थान जिसे आपको होता है ना कि भरना होता है। बालक जाता है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, बालक कहाँ जाता है, बालक घर जाता है। इसी प्रकार से आपको जो है होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी समझ में आएगा। बालक को कहानी पंक्ति वाक्य, यानी कहानी दे दी जाए या पंक्ति दे दी जाए, कोई वाक्य दिया जाता है रिक्त स्थानों के आधार पर। यहाँ तक आप पढ़िए, रिक्त स्थानों के आधार पर कुछ शब्द दिए जाते हैं, यानी कि कुछ शब्द। बालक कहानी पंक्ति वाक्यों को पढ़कर उसको पूरा करता है, यानी कि उसको पढ़ता है फिर उसको पूरा करता है। जैसे ए बी बीच में जो है शब्द नहीं दिया गया है, मतलब अक्षर नहीं है, फिर इसके बाद डी है, ई नहीं है, चित्र दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से चित्र दिया जाता है ये, फिर उसको अन्य चित्र से फिल करता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे है ABCD, ये आपको जो है बताया गया, दे दिया गया, फिर इसके बाद 2 शब्द आपको दे दिए जाते हैं जो जैसे कार्ड के तौर पे, जैसे ये कार्ड हो गए। ठीक है, ABCD के ये अक्षर हो गए। ये आंगनबाड़ी विद्यालय में जो है ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये ए हो गया, ठीक है कार्ड, और ये B हो गया, मतलब फिर जो है C, तो C वाला जो है वो बच्चों को दे दिया जाता है। कुछ मतलब कार्ड बच्चों को दे देते हैं, कुछ ये ऐसे इस प्रकार से, या लिखने को होता है तो बोला जाता है, या वाक्य या कार्ड के तौर पे जो पढ़ाया जाता है तो उस पर जो है ये दिए जाते हैं कि इसको कहाँ पे फिल करिएगा आप। सॉरी, ये जो है खाली है, इसको फिल करना है। फिर इसके बाद D देख लीजिए, D है, फिर आप जो है फिर एक खाली, फिर इसके बाद D, फिर E दिया हुआ है, F दिया हुआ है। अब इसको बच्चों को जो है यदि ऐसे वाक्य दिया होगा तो इसी तौर पे वाक्य हो जाएगा, या फिर जैसे कार्ड या आंगनबाड़ी में जो क्या होते हैं वो सब सिखाने के लिए मैथ पोर्शन, जो मैथ सिखाते हैं या ABCD, तो मार्केट में मिलते हैं ये सब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वाला जो है पोर्शन, ये तो ये बच्चों को दे दिए जाते हैं, फिर उसको बताना होता है कि ये यहाँ पे A B, यहाँ पे C वाला जो है पार्ट रखा जाएगा, मतलब फिल किया जाएगा। फिर इसी प्रकार से होता है।
तो अच्छे से आप याद रखिएगा, समझ में आया होगा आशा करती हूँ। ठीक है, ये तो स्लाइड वही है जो भी हमने पढ़ा दिए। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपको इतना पढ़ाया है। यहाँ से देख लीजिए, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ पढ़ाया। फिर इसकी जो है कितनी विधि है, प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी तो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत हमने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत हमने जो है 5 प्रकार की जो है प्रक्षेपी विधियाँ बताई हैं, आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं प्रक्षेपी विधि, यहाँ पे ये जो है अप्रक्षेपी विधि है। तो अप्रक्षेपी विधि क्या होती है, नॉन प्रोजेक्टिव। और प्रक्षेपी विधि जो है प्रोजेक्टिव जो है मेथड होता है, मतलब विधि या परीक्षण कह सकते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधि यानी कि ये भी जो है व्यक्तित्व मापन की विधि है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति के सीधे अनुभवों, प्रतिक्रियाओं या व्यवहारों का प्रयोग किया जाता है, ना कि अस्पष्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जो है व्यक्ति के सीधे अनुभवों, प्रतिक्रियाओं या व्यवहारों का जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब फेस टू फेस, जैसे फेस टू फेस नहीं, इसी के आधार पर आप समझिए। और अप्रक्षेपी विधि जो है मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ विधि है, यानी कि 2 प्रकार की हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ हमको लग रहा है। अप्रक्षेपी विधि मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ 2 प्रकार की, यहाँ पे लिख लीजिएगा, 2 प्रकार की हैं। अप्रक्षेपी विधि हो गई और आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। तो अप्रक्षेपी विधि हमने आपको बता दिया है। वस्तुनिष्ठ विधि होती है जिसमें मौखिक रूप से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम आपसे सवाल पूछे कि हाँ आप बताइए वस्तुनिष्ठ, एक प्रश्नों में उत्तर दे, फेस टू फेस हो गया। ठीक है, और ये आत्मनिष्ठ विधि होगी जो आपके अनुभवों और विचारों के बारे में जो है बात की जाती है, तो वो जो है आपका आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आता है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो अभी नहीं पढ़ाएंगे, इसको बाद में पढ़ा देंगे। आपको जो है अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ लीजिए। आपको जो है क्वालिफाई करना है, पहले सबसे ज़रूरी यही है कि आपका नेट क्वालिफाई हो। उसके बाद जो है डिटेल में तो वैसे भी पढ़ना है, पर आपको सबसे पहले क्वालिफाई होना ज़रूरी है। प्रश्नावली विधि एक आती है, निर्धारण मापनी आती है, और जो है समाज मिति आती है, और एक निष्पादन विधि होती है। ठीक है, तो आपको जो है समझ में आया होगा। इसके बाद देख सकते हैं इसमें आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आप देख लीजिए, आत्मनिष्ठ के अंतर्गत जो है कौन सी विधि होती है, तो अवलोकन विधि होती है, साक्षात्कार विधि होती है, अंतरदर्शन विधि होती है, और ये जीवन इतिहास विधि। अंतरदर्शन जो विधि होती है तो इसको जो है कथा विधि भी, आत्मकथा विधि भी बोलते हैं। ठीक है, आत्मविधि। और इसके बाद जो है आप सभी विद्यार्थी और टॉपिक देख लीजिए इसके अंतर्गत। इसको हम डिटेल में किसी टॉपिक में पढ़ा देंगे, जो है ये जो अप्रक्षेपी विधियों के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो इसको भी अच्छे से आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ा दिया है वैसे, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं हम। मानसिक स्वास्थ्य का सरल शब्दों में अर्थ उस स्वास्थ्य से है जिसका संबंध है स्वच्छ मानस अथवा मन से होता है। हमने आपको पढ़ाया है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप सभी विद्यार्थी। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक शक्तियों के उचित विकास तथा मन को स्वस्थ एवं सुखी बनाने के लिए सभी प्रकार की देखभाल उपायों एवं उचित व्यवहार की मतलब जो है व्याख्या करता है। और फिर इसके बाद देख ले शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जैसे कि आपका शरीर स्वस्थ, शारीरिक स्वास्थ्य जो है आवश्यक होता है, उसी प्रकार से जो है मानसिक स्वास्थ्य आपका आवश्यक होता है। और इसको आप पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित है शरीर अंग प्रत्यंगों को जो कि उचित वृद्धि विकास, यानी कि शरीर के, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक होता है क्योंकि शरीर का जो है वृद्धि विकास और ठीक प्रकार से संचालन, देखभाल एवं स्वस्थ रखने की बात करता है। अच्छे से आपका जो है शरीर रहे, ठीक से बीमार ना हो, ग्रस्त ना हो। किसी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, पूर्णतः रोग मुक्त होता है, वह ये जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ये टॉपिक मतलब बिंदु, वह किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या या तनाव से ग्रसित नहीं है, उसे समायोजन करने में कोई समस्या नहीं आती है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। परिभाषा है आपकी, देख लीजिएगा यहाँ। और व्यक्ति मानसिक रोगों, उलझनों, निराशाओं, तनाव आदि से रहित एक संतुलित मानसिक अवस्था में होता है। ये एक परिभाषा है यहाँ पे। मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता है जो हमें अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायक होता है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य जब आपका ठीक होगा तब आप सही प्रकार से हर फैसले ले पाएंगे, आपका अनुभव अच्छा होगा, आप सकारात्मक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जो है मानसिक स्वास्थ्य भी सुखपूर्ण जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है दिया गया हुआ है, इसी को बताने के आधार पर हम जो है ये सिलेबस मतलब ये टॉपिक हमने लिया है मानसिक स्वास्थ्य का, क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ाया था। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण या गुण आप कह सकते हैं, तो ये सभी हैं, आप देख लीजिएगा। आत्मविश्वास की भावना, आत्मसम्मान की भावना, संवेगात्मक स्थिरता, निर्णय लेने में पूर्णता। आप सभी विद्यार्थियों को पता है जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप सभी अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। ठीक है, समायोजन की क्षमता आ जाएगी, अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, या स्वास्थ्य को उत्तम बनाना, तो ये जो है ये आपके इसके अंतर्गत सामाजिक वातावरण आता है और जो है विद्यालय वातावरण आता है। कहने का मतलब ये है कि
सामाजिक जो वातावरण होता है, जैसे ये अच्छा होगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका आसपास का जो है वातावरण अच्छा होता है तो आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं, ठीक है। फिर मानसिक स्वच्छता आता है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से ये मानसिक स्वच्छता हो गई, तो जैसे कि यहाँ आप जान सकते हैं जैसे शारीरिक स्वच्छता होती है, ठीक है, यानी कि शारीरिक स्वच्छता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि शारीरिक स्वच्छता जिस प्रकार से आपके लिए आवश्यक होता है, मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, यानी कि अच्छा जीवन जीने के लिए, जैसे आप नहाते हैं, अच्छे साफ सफाई रखते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से मानसिक स्वच्छता भी आवश्यक होता है। तो मानसिक स्वच्छता व्यक्ति के, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तित्व के सभी पक्षों, यानी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा सौंदर्यात्मकता के पूर्ण एवं संतुलित विकास पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि स्वच्छता से मतलब है इन सभी जो है बिंदु हमने जो बताए, इसमें आदतें, व्यवहार अच्छा हो, या आदतें आपकी अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो, सकारात्मक सोचे। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए हमारा संतुलित मानसिक विकास एवं मानसिक स्वच्छता आवश्यक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम सुखी जीवन जीने के लिए, यापन करने के लिए हमारा जो है मानसिक स्वच्छता बहुत आवश्यक होता है, अच्छा हो। जिस प्रकार से शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है, यानी कि शारीरिक स्वच्छता आपका आवश्यक है, उसी प्रकार से मानसिक स्वच्छता भी आवश्यक है। जैसे कि आपका शरीर सुंदर दिख रहा है तो आप मन से भी सुंदर होने चाहिए ना, सामाजिक तौर पे अच्छा व्यवहार करें, ये सब चीज़ें। मानसिक अस्वस्थता मतलब कि कहने का मतलब है मानसिक अस्वस्थता, यानी कि बीमार ना हो, यानी कि जो अस्वस्थ हो जाते हैं होने पर मानसिक स्वच्छता रक्षात्मक उपायों के द्वारा मानसिक क्रियाओं का संतुलन किया जाता है। जब आपका मानसिक संतुलन सही नहीं होता है, यानी कि ठीक नहीं होता है, तो उसको दूर करने के लिए मतलब मानसिक स्वच्छता की जो है स्वच्छता रक्षात्मक जो है युक्तियों के द्वारा मानसिक क्रियाओं का संतुलन किया जाता है। यानी कि कुछ रक्षा युक्त जो है साधन होते हैं मानसिक विकारों का निवारण करने का। यहाँ से देख लीजिए, मानसिक विकारों का निवारण करने एवं मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए मानसिक स्वच्छता के अंतर्गत मतलब रक्षात्मक युक्तियाँ अथवा जो है मनोरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है मनोरचनाएँ वो होती हैं जैसे कि आपका संतुलन ठीक नहीं है, मतलब मानसिक अस्वस्थ हैं आप, ठीक नहीं है, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता, उसी में मानसिक तौर पर आप स्वस्थ नहीं होते हैं, तब आपको जो है ये जो है मनोरचनाएँ का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई रक्षात्मक युक्तियाँ, कहने का मतलब। तो उसमें जो है प्रक्षेपण आता है, ये सब आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आते हैं, तो वो हम भी इसको जो है नोट कर लेंगे और शॉर्ट वीडियो में बता देंगे। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।